नाउ स्टूडेंट वी हैव सेकंड लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। मैंने जैसे आपको बताया स्टूडेंट्स के जैसे जैसे क्वेश्चन बदलता जा रहा है कॉन्सेप्ट भी बदलते जा रहे हैं और नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी थोड़ी सी कहानी डिफरेंट होने वाली है। आइए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसके अंदर है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सोल्यूशन लगा देते हैं इधर। अच्छा जी, और द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन दे दी है। सेटिस्फाई द रिलेशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। कह रहे भाई सेटिस्फाई करें, तो हम यहां पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो हमने क्या वेरीफाई करना है बच्चों, हमने वेरीफाई करना है या सेटिस्फाई करना है, एक ही बात है। 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर, अब इसको छोड़ दो, अब आ जाते हैं हम अपनी इक्वेशन के ऊपर। सो हमारी इक्वेशन है जी 5x² माइनस 7x प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है? बोलो भाई, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जी हाँ सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? सारी टर्म्स एक तरफ दूसरी तरफ 0। तो आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो अब इसके अंदर से हम a b c अलग कर लेते हैं। सो हमारा a, हमारा b और हमारा c। तो x² के साथ कौन है भाई? 5, ये हमारा a हो गया। x के साथ कौन है? -7, ये हमारा b हो गया। और k -2, ये पूरा जो है हमारे पास c हो गया। क्लियर है बात? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जी। सो सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, और b की जगह पर आ जाएगा -7/a, और a की जगह पर आ गया 5। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, फॉर्मूला क्या होता है? c/a। क्लियर? सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c की जगह क्या आ जाएगा भैया? k माइनस 2/a, a की जगह पर 5। क्लियर है? इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब जरा बात को सुनना है, गौर से देखो, गौर से समझो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ठीक आएगा तो मजा आएगा सवाल को करने में, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। देखो भाई, अब बताओ कि 2 अल्फा प्लस 5 बीटा, देखो पहले था हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमने बना लिया उसको। फिर था अल्फा माइनस बीटा, वो भी हमने बना लिया फॉर्मूले की मदद से। लेकिन अब मैथ के अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि हमारा जो अल्फा प्लस बीटा है वो खुद ब खुद बदल जाए 2 अल्फा प्लस 5 बीटा के अंदर। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है भैया? कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। तो अब यहाँ क्या करना है आपने बच्चों? यहाँ पर आपने ये करना है कि आप या तो अल्फा की या फिर बीटा की वैल्यू निकाल लें। अब ये कैसे निकालनी है इसको देखते हैं। मैं यहाँ से क्या करता हूँ बच्चों, आपकी मर्जी। देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैथ के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर वी डोंट हैव एनी बाउंड्री, हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं होती। भाई यहाँ पर बॉल गिरेगी तो छक्का होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो कैसे? अब मेरी मर्जी है, मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लूँ या फिर मैं अल्फा की निकाल लूँ, कोई एक निकाल लेते हैं। तो मैं निकालता हूँ यहाँ से बीटा की। ठीक है, तो अल्फा यहाँ प्लस का है, वहाँ जाकर बोलो भाई 7/5 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर। ये बात समझ में आई? देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा फील नहीं आएगा। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से अल्फा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। अल्फा प्लस बीटा था विच इज़ इक्वल टू 7/5, तो मैंने अल्फा को वहाँ शिफ्ट कर दिया। सो नाउ बीटा इज इक्वल टू 7/5 माइनस अल्फा। यहाँ तक बात समझ में आ रही? देखो थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, फिर आगे इसको देखते हैं मज़ीद। तो बच्चों अब जो हमने यहाँ पर बीटा की वैल्यू सेपरेट की है, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, हम यहाँ ज़रा लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1। चलो भाई, इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है जी? 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। सो 2 अल्फा प्लस 5, अब इस बीटा की जगह पर बच्चों ये आ जाएगा। ठीक है, बीटा की जगह पर 7/5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। बोलो भाई, ये बात समझ में आई?
कॉन्सेप्ट आ रहा है, बात समझ में आ रही है। बीटा की जगह पर ये जो हमने बीटा की वैल्यू सेपरेट की थी 7/5 माइनस अल्फा, ये उठाकर पुट कर दी। आगे बढ़ते हैं, 2 अल्फा प्लस, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली नीचे से, तो 5 7 ज़ा 35, 1 5 ज़ा या 5 1 ज़ा 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 5 अच्छा प्लस का 5 माइनस का अल्फा, प्लस माइनस माइनस, 5 अल्फा ज़ा 5 अल्फा, 1 1 ज़ा 1, नीचे 1 हम नहीं लिखते हैं, इज इक्वल टू 1। चलो भाई इधर देखो, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो हमारे पास यहाँ पर बचा 7, ठीक है, नीचे 1 है, 1 हम नहीं लिखते। 2 अल्फ़ा प्लस का है माइनस 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। चलो भाई अल्फ़ा अल्फ़ा एक जैसा, तो 5 में से 2 चले गए 3, 5 बड़ा है तो माइनस का 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। बच्चों ये प्लस का 7 है, वहाँ चला जाएगा, बोलो भाई क्या होगा, माइनस का 7 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, ये -3 अल्फ़ा के साथ है तो ये इधर ही रहेगा, ठीक है, ये प्लस का 7 वहाँ जाकर माइनस का 7। चलो भाई तो ये हो जाएगा -3 अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 गए 6, 7 बड़ा तो माइनस का 6, माइनस से माइनस मर गया, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, बात समझ में आई, क्या किया कैसे किया, कैलकुलेशन की, सिंपली वी गॉट आवर वैल्यू, ठीक है, अल्फ़ा आ गया। अब बच्चों यही अल्फ़ा की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखो आप कुछ बच्चों के जहन में ये सवाल आ सकता है, सर हमने बीटा की वैल्यू तो पहले ही निकाल रखी है। अरे ये बीटा की वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक अननोन वेरिएबल मौजूद है। तो हमारे पास जैसे अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है खाली 2, ऐसी हमारे पास कोई कांस्टेंट आना चाहिए, कोई नंबर आना चाहिए जिससे हम कहेंगे कि हमारा बीटा की वैल्यू। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो, तो बीटा इज इक्वल टू 7/5 माइनस, अब ये अल्फ़ा की जगह बच्चों क्या आ जाएगा 2। अच्छा इधर नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। ये एक फ्रैक्शन है, ये 2 फ्रैक्शन है, दरमियान में माइनस है बच्चों, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। अगला स्टेप यहाँ से कर रहे हैं, तो 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा भैया, 5 आएगा। 5 को 5 रखने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को 5 बनाने के लिए 5 से, नीचे 5 से तो ऊपर भी 5 से, नीचे 1 से मल्टीप्लाई किया था तो ऊपर भी 1 से, ठीक है। एलसीएम लेने की बातें पिछली वीडियो में बहुत सारी हुई हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं बच्चों। 7 1 ज़ा 7, ठीक है, माइनस लगा, 5 2 ज़ा 10, सो बीटा इज इक्वल टू 10 में से 7 गए 3, 10 बड़ा है, माइनस का 3/5 -3/5। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। अब मज़ा आया, समझ में आया। देखो अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट जो है वही वैल्यू आ रही है। यहाँ पर आपके पास ये बीटा की वैल्यू नहीं थी बच्चों, ये बीटा की इक्वेशन थी, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा मौजूद था, तो हमने पहले अल्फ़ा को कैलकुलेट किया। देखो अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप लगा के और आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये क्या करें, मैंने यहाँ पर बीटा को अलग किया था, आप क्या करो, आप अल्फ़ा को अलग करके देखो, यानी कि अल्फ़ा इधर ही रखो, ये बीटा उठाकर वहाँ ले जाओ, 7/5 माइनस बीटा, और आगे यही सारा काम करो। तो पहले बीटा की वैल्यू निकलेगी, जैसे हमने यहाँ पहले अल्फ़ा की निकाली, तो अब पहले बीटा की निकलेगी, उसके बाद अल्फ़ा की निकलेगी, लेकिन आंसर जो है बच्चों वो यही आएगा। यही खूबसूरती है मैथ्स की कि आप यहाँ से पकड़ें कान को या यहाँ से पकड़ें, आंसर वुड बी सेम। तो क्या हमारा आंसर आ गया? अरे नहीं, अभी हमारा आंसर नहीं आया। हमने क्या लाना है भाई, हमने तो के की वैल्यू फाइंड करनी है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अभी तक तो के की बात ही कहीं नहीं हुई, अभी तो सिर्फ हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। सो मैं इस साइड को इरेज करूँगा बच्चों, शाबाश, जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी, हरी अप, 3 2 1, मिटा दे, मिटा दे, चलो भाई मिटा देते। हाँ, यहाँ से ये इस्तेमाल होगा हमारे पास। चलो चलो इधर आओ। हाँ भाई, के कहाँ पर नज़र आ रहा है? इक्वेशन नंबर 3 में नज़र आ रहा है, आ रहा है नज़र, तो यहीं से के को पकड़ेंगे हम कान से और बाहर निकालेंगे। चलो भाई, सो मैं ज़रा इसको पहले ऊपर लिख लेता हूँ एक दफ़ा। अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू के -2/5, ठीक है। आप देखते जाओ, मुझे के की वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 3,
या टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के वी आर यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। चलो, क्या अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है? बिल्कुल आ गई है सर। अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू इज इक्वल टू के माइनस 2/5। हाँ भाई, अल्फा की वैल्यू क्या आई हुई है? 2। बीटा की वैल्यू क्या आई है? -3/5। ठीक है, अब इधर देखो, ये 2 प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 2 3 6/5 इज इक्वल टू के माइनस 2/5। अब ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है बच्चों, यहाँ आकर बोलो भाई, यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू के माइनस, स्टेप समझ में आ रहा है? ये 5 इधर डिवाइड हो रहा था, वहाँ लेकर मल्टीप्लाई हो गया, 5 से 5 मर गया, तो -6 बराबर के माइनस 2। मुझे के चाहिए, माइनस का 2 यहाँ शिफ्ट कर देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू के। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गए 4, 6 बड़ा माइनस का 4 इज इक्वल टू के। नाउ दिस इज योर आंसर। तो हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू -4। बोलो, मज़ा आया? मज़ा आया बच्चों? फील आया? ऐसे रिदम में चलना है कि कहीं पर आपको कोई जंप महसूस ना हो भाई कि यहाँ पर आकर ये अटक गए। ठीक है, फुल फ्लो में गए, फुल रिदम में गए, जहाँ जहाँ जो ऑप्शन थे पॉसिबल ऑप्शन। अच्छा, आप इक्वेशन नंबर 3 से भी बच्चों अल्फा बीटा अलग कर सकते हो। ठीक है, जैसे इक्वेशन 2 से हमने अलग किया था कि हम बीटा को हमने यही रखा, अल्फा मान ले गया था ना मैं। ठीक है, मैंने आपको फिर दूसरा सजेशन भी दिया। आप इक्वेशन नंबर 3 से भी अल्फा की वैल्यू निकाल कर और ये सारा काम कर सकते हैं। समझ में? देखो, ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस की। जितना ज़्यादा तरीक़ों से आप एक क्वेश्चन को करोगे, आप उतना ज़्यादा अच्छे से उस सवाल को समझ सकोगे और डीप में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो आप इक्वेशन नंबर 3 जो है वहाँ से भी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो और उसको इक्वेशन 1 में पुट करके और कैलकुलेट करना। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि सर हमने कैलकुलेट किया एंड द आंसर इज़ टोटली परफेक्ट। ठीक है, अच्छा भाई, ये तो बात हो गई, हमने के तो निकाल लिया। क्या हमने ये सेटिस्फाई किया? अभी हमने ये सेटिस्फाई भी नहीं किया ना, सेटिस्फाई भी तो करना है। चलो ये मिटाते हैं जल्दी से, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी से। चलो ज़रा हम सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, मुतमईन करते हैं अपने आप को कि क्या हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सही निकाली है। ठीक है, सो उन्होंने कहा ना कि सेटिस्फाई करो, तो इसलिए हम कर रहे हैं। अगर नहीं करने को कहा जाता तो बच्चों हम नहीं करते। सो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेटिस्फाइंग रिलेशन। ठीक है, रिलेशन कौन सा है भाई? 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। हाँ भाई, 2 अल्फ़ा की जगह पर 2 प्लस 5 बीटा की जगह पर -3/5 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 5 से 5 मर गया, प्लस माइनस -3 इज इक्वल टू 1। 4 में से 3 गया, 1 1 बराबर 1। मज़ा आया? मज़ा आया? फील आया? रिदम में गए, सेटिस्फाई भी किया, के की वैल्यू भी निकाली, सारी चीज़ें वेरीफाई भी करके दिया, वेरिफिकेशन भी करके दी और हमने क्वेश्चन को बहुत डीपली सॉल्व किया बच्चों। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अब मूव ऑन होते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन को सबसे पहले तो हम चेंज कर लेते हैं। तो अब गिवन कंडीशन है 7 अल्फ़ा -3 बीटा इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ज़रा इसको हम चेंज ही कर लें। सो गिवन कंडीशन बच्चों हमारे पास है 7 अल्फ़ा -3 बीटा इज इक्वल टू 18। ठीक है, नाउ दिस इज अवर गिवन कंडीशन। अच्छा भाई, यहाँ से ये ABC भी बदल जाएंगे। चल, तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन जो है उसे हम लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन है 3x² - 2x + 7k + 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक तरफ 0 एक तरफ सारी टर्म्स हैं। x² के साथ कौन है? 3, x के साथ कौन है? -2, पीछे कौन बचा? 7k + 2। ठीक है, चलो उसी तरीके से काम करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला -b/a। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b की जगह पर -2, a की जगह पर 3। ठीक है, सो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस प्लस 2/3।
अच्छा भाई, अब यहाँ से लास्ट टाइम मैंने बीटा अलग किया था, अब इस दफ़ा अल्फ़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का बीटा है, इसको बच्चों वहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस का बीटा वहाँ जाकर माइनस का बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सही है, बात समझ में आ रही है। पिछली दफ़ा बीटा करके दिखाया था, अब अल्फ़ा कर रहा हूँ। अब मैं अल्फ़ा कर रहा हूँ, अब आप बीटा करेंगे, ठीक है। अपने आप को चेक करने के लिए कि आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, क्रॉस चेक किया करो अपने ही आंसर को। नेक्स्ट कंडीशन है अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होता है, C/A। सो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू C की जगह पर 7K + 2 और A की जगह पर 3, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों मैं जो पिछले क्वेश्चन में बात कर रहा था कि आप अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से भी निकाल सकते हो। देयर इज़ नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, ये कोई कहीं पर पाबंदी नहीं है। देयर इज़ नो बाउंड्री, आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि इधर यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है, कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, कोई सख्ती नहीं है कि आपने इक्वेशन नंबर 2 से ही अल्फ़ा या बीटा निकालना है। आप इक्वेशन नंबर 3 से भी निकाल सकते हैं। ये बीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम ऊपर वाला यूज़ कर रहे हैं। प्लस माइनस आसान होता है ना भाई, मल्टीप्लाई या डिवाइड से, तो इसलिए हम ऊपर वाली वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास एक और भी अननोन वैल्यू आ जाएगी के, तो इसलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि फिर हमारे पास 2 अननोन वैल्यू आ जाएंगी, के भी आ जाएगा, तो हम इसलिए इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं ना। जहन में सवाल आता है कि सर इसको क्यों नहीं यूज़ कर रहे, उसका जवाब मिल गया। अच्छा भाई चलो अब हम यहाँ लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहती है जी, 7 अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह ये रहा 7 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह ये आ जाएगा 2/3 माइनस बीटा। तो 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। चलो भाई, अब ये 7 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 7 2 ज़ा 14/3 प्लस माइनस माइनस 7 बीटा ज़ा 7 बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। चलो भाई 14/3 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 7 और 3 10 बीटा इज इक्वल टू 18। अब ये जो 14/3 है बच्चों, ये यहाँ पर प्लस का है, इसको उठाकर वहाँ ले जाते हैं, तो ये माइनस का 10 बीटा अपनी जगह पर है, ये 18 अपनी जगह पर है, ये प्लस का 14/3 यहाँ आकर माइनस का 14/3, कुछ नहीं है 1 है, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। सो माइनस 10 बीटा इज इक्वल टू 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। जिसको एलसीएम नहीं आता वो क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 को देखे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 को 3 बनाने के लिए 3 से, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, इसको 3 रखने के लिए 1 से, तो ऊपर भी 1 से। तो 20 40 60, 60 में से 6 कम कर दिए तो 54, तो 18 3 ज़ा 54 माइनस 14 1 ज़ा 14। क्लियर है। सो माइनस 10 बीटा इज इक्वल टू 54 में से 14 चले गए बच्चों, तो 4 गए 50, 10 गए 40, 40/3। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बच्चों ये माइनस का 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। कैसे भाई, तो हम लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू 40/3, ये माइनस का 10 इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ आकर माइनस का 10 डिवाइड हो गया। सही है, क्लियर है बात। चलो 40 प्लस माइनस माइनस 10 3 ज़ा 30, तो 30 0 का 0 मर गया, सो बीटा इज इक्वल टू -4/3। ये हमारे पास बच्चों फाइनल वैल्यू आ गई किसकी, बीटा की। किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की, -4/3। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, कहीं पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अब शाबाश। फिर हम इसको इरेज करेंगे। तो बच्चों कॉपी कर लिया, हाँ भाई बोलो भाई, कॉपी कर लिया। चलो तो बीटा की वैल्यू याद रखनी, ज़रा इसको हम ऊपर लिख लेते हैं ताकि हमें ये याद रहे। बीटा इज इक्वल टू -4/3, ठीक है। चलो क्या करेंगे भाई, अब इसी बीटा की वैल्यू वापस दोबारा किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम किया था। चलो
समझ में आया बच्चों कैसे हमने बीटा निकाल, आप अल्फ़ा भी निकाल सकते हो, डजेंट मैटर। जैसे मैंने पिछले में पहले अल्फ़ा निकाला था फिर बीटा निकाला था, अब इस दफ़ा मैंने बीटा पहले निकाल दिया। कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि किसी स्कूल में किसी मेथड से करवाया होता है, किसी स्कूल में किसी और मेथड से, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज ना हुआ करो बच्चों, क्योंकि एक ही सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या कहती है भाई, अल्फ़ा बराबर है 2/3 माइनस बीटा के, और बीटा किसके बराबर है, -4/3 के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस माइनस प्लस 4/3, ठीक है। अब नीचे की दोनों टर्म्स एक जैसी हैं तो हमने एक दफ़ा लिख दिया, ऊपर वाले ऐड होगा, 4 और 2 6, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों अगेन हमारे पास क्या आ गई, 2, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आई थी, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई, बीटा की वैल्यू मिल गई, के यहाँ पर छुपा हुआ है, तो अगर हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में तो यकीनन हमें के मिल जाएगा। चल शुरू करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 3, ठीक है। सो इक्वेशन 3 कहती है भाई अल्फ़ा बीटा बराबर है 7k + 2/3 के। वैल्यू पुट करते हैं तो अल्फ़ा की जगह आ जाएगा 2, बीटा की जगह आ जाएगा -4/3 इज़ इक्वल टू 7k + 2/3। चलो भाई प्लस माइनस, -2 4 ज़ा 8, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो 3 1 ज़ा 3 इज़ इक्वल टू 7k + 2/3। चलो भाई अब ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -8/3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है, समझ में आ रही बात। ये 3 यहाँ डिवाइड, यहाँ आकर मल्टीप्लाई, क्या बचा उधर 7k + 2, तो 3 से 3 मर गया, ठीक है। तो -8 बराबर हुआ 7k + 2 के, प्लस का 2 यहाँ ले आओ बच्चों, तो ये हो जाएगा -2 इज़ इक्वल टू 7k, ठीक है। सीधा करके लिखते हैं, 7k बराबर है माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है बच्चों, 8 और 2 10, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड। सो नाउ दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट कर लिया, मज़ा आया, फील आया, कॉन्सेप्ट आना चाहिए बच्चों। सो -10/7 इज द वैल्यू ऑफ के। क्या सेटिस्फाई करें, सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। चलो भाई सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। सो अगेन आप हेडिंग लगाएंगे सेटिस्फाइंग द रिलेशन, ठीक है, सेटिस्फाइंग द रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं जी। रिलेशन क्या है हमारे पास, 7α - 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो 7 अल्फ़ा की जगह पर 2 -3 बीटा की जगह पर -4/3 इज इक्वल टू 18। 7 2 ज़ा 14 माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12/3 इज इक्वल टू 18। यहाँ से 3 को 3 से ना काटो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12, नीचे वाला 3 एज इट नाउ, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। सो 14 + 4 इज इक्वल टू 18। तो 14 में 4 ऐड होंगे तो 18 इज इक्वल टू 18। मुतमईन कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो जो कंडीशन उन्होंने कही थी हमें भाई सेटिस्फाई करके दिखाओ, तो हमने उसको सेटिस्फाई कर दिया। सो नाउ बच्चों वी हैव डन आवर क्वेश्चन नंबर 5। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ही क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको बच्चों कॉपी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, विच इज क्वेश्चन नंबर 6।